आप सभी सूदी श्रोताओं को सादर जय माता जी की। गौरवशाली आई पंथ इस विषय पर पिछले 9 भाग से 8 भाग से हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं। 8 भाग इसके हो चुके, आज 9वां भाग है और इसमें हम सीरवी समाज का संपूर्ण इतिहास और जगत जननी श्री आई माता जी का पूरा जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज ये 9वां भाग है। जो भाई जो बहन आज नए जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि आप इसके बाद में पुराने 8 भागों को अवश्य सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे कि विषय की संपूर्ण जानकारी आपको हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी हम लोग आई पंथ के ऊपर, सीरवी समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर कई सारे बहु उपयोगी वीडियो इसमें लाने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो भाग 9 आज चर्चा का विषय हमारा है कि कैसे आई पंथ को गौरवशाली बनाया जाए। पूरी बातें हम लोग पिछले 8 भागों में समझ चुके हैं। माता जी का जीवन चरित्र और सीरवी समाज का इतिहास ये लगभग हम पूरा समझ चुके हैं। परंतु हमने पूरे अपने कार्यक्रम के दौरान कई बार अन्य धर्मों से तुलना भी करी हम लोग। तो आज फिर उस बात पर आते हैं हम लोग कि क्या मैं सही कर रहा हूं और क्या वहां अन्य जगह सही हो रहा है, और कैसे मेरे धर्म को, मेरे पंथ को, मेरा पंथ श्रेष्ठ बने, अनुकरणीय बने और लोगों के दूसरे धर्मों के लिए प्रेरणादायी बने। क्या हमें करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, एक बात ये, और क्या करना है। सिर्फ 2 बातों पे बात करेंगे। तो पहली बात आती है क्या हम लोग कर रहे हैं। इसमें शुरुआत ऐसे करते हैं कि वर्तमान का जो दौर है, किसी भी धर्म में, जैसे हमने पिछले 8 भागों में देखा कि किसी भी धर्म में 2 चीजें होती है, इस समाज में 2 चीजें होती है। एक तो उस धर्म के आधार होते हैं, 6 आधार हमने देखे पिछली बार। जन्म होना देवी पुरुष का, उनके चमत्कार, शौर्य वीरता, उस धर्म के नियम संदेश, प्रतीक चिन्ह और धर्मगुरु। ये 6 बातें हर धर्म में आपको मिलेगी। एक तो किसी समाज में ये चीज होती है, दूसरा किसी धर्म में रूढ़ियां, परंपराएं और प्रथाएं होती है। 2 चीज होती है। इन रूढ़ियों को, परंपराओं को, प्रथाओं को समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से समय समय पर बनाया जाता है और समय समय पर इनको बदला जाता है। 2 चीजें होती है। वर्तमान का जो दौर चल रहा है, पूंजीवादी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, शिक्षा का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। इस दौर में प्रत्येक धर्म में आप देखोगे कि बदलाव आया है। बदलाव कहाँ आया है? उन धर्म के लोगों के द्वारा, मनीषियों, विद्वानों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा समय के साथ में शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जरूरतों के हिसाब से वहां पर उन्होंने रूढ़ियों को, परंपराओं को, प्रथाओं को बदला है, कम कराया, बंद कर दिया है। परंतु किसी भी धर्म में इतने आगे बढ़ने के बाद में किसी भी धर्म के मानने वालों के द्वारा उस धर्म के आधारों को नहीं बदला है, न ही उसे कम किया है, बल्कि उन आधारों को मानने की जो तीक्ष्णता थी वह बढ़ी है। उन्होंने उन आधारों को ज्यादा मानना शुरू किया है। यानी किसी ने यह नहीं बोला कि महावीर स्वामी कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, ईसा मसीह कौन है और गुरु कौन है। उन्होंने उनको मानना ज्यादा शुरू किया है। बजाय इसके उन्होंने उन परंपराओं को, रूढ़ियों को, प्रथाओं को समय के हिसाब से बदला है, यानी धर्म को परिष्कृत किया है समय और जरूरत के और ज्ञान के हिसाब से। तो फिर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। माता जी के बारे में हमने पूरा देखा, 6 चीजें हमारे यहाँ पर भी है। माता जी है, धर्म गुरु है, अपने प्रतीक चिन्ह है, हमारे नियम विधान संदेश है, शौर्य सब कुछ है, और परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियां भी है। हम लोग थोड़ा सा कहीं इस बातों में, परंपराओं को, रूढ़ियों को कम करने में, बदलने में थोड़ी सी हमारी चाल जो है वह धीमी है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उससे दूर होना या छूटना नहीं चाह रहे हैं। बजाय उसके हम कहीं पर, सब जगह नहीं होता है, कहीं पर थोड़ा उल्टा चलने लगते हैं। हम हमारे धर्म पर प्रश्न करने लगते हैं कि आई माता कौन है, धर्म गुरु कौन है, बेल क्यों बांधे, मंदिर क्यों जाना है। हम उल्टा हमारे आधारों पर प्रश्न करने लग गए हैं, जबकि हमको आधारों को मजबूत करना चाहिए, जो अन्य परिष्कृत धर्म के, विकसित धर्म के लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
और हमें हमारी प्रथाओं को, परंपराओं को, रूढ़ियों को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। उद्देश्य हमारे यहाँ पर और वैश्विक उद्देश्य इसका यह है कि इन अनावश्यक रूढ़ियों में, परंपराओं में हमारा जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है उसको खर्च न किया जाए और इस धन का उपयोग व्यापार में, उद्योग में, शिक्षा में, दान में, सत्कर्म में, पुण्य कर्म में, सामाजिक संस्थाओं को दान करने में लगाया जाए। ये सब तरफ हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर कहीं न कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो फिर करना क्या, क्या हमको करना चाहिए, इस पर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये, पूरे इसका सार है कि क्या मैं करूं एक आईपंथी होने के नाते। तो पहला काम क्या होना चाहिए। आप देखिए इन बातों को जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप अन्य धर्मों से तुलना कर लीजिए और फिर आपको लगेगा कि वास्तव में ये बातें सही हैं। पहला काम मुझे क्या करना चाहिए। पहला काम मेरा संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और विश्वास किसके प्रति, माता जी के प्रति, सिरवी समाज के प्रति, आई पंथ के प्रति, गुरुदेव के प्रति पूरा मेरा विश्वास होना चाहिए कि मेरे पहले गुरु दीवान साहब, पहला मेरा ईश्वर जगत जननी माता जी, पहला मेरा समाज, मेरा सिरवी समाज, सब कुछ उसके बाद में होना चाहिए। चाहे आपको दान करना हो, पूजा करना हो, समर्पण करना हो, उत्सव मनाना हो, तो हमको हमारे जो उत्सव होते हैं, आप दीपावली मनाओ, होली मनाओ, कई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु हमारे जो मुख्य उत्सव है चार बीज, उन्हें हमें मुख्य उत्सव के जैसा मनाना चाहिए। खाली औपचारिकता नहीं करना चाहिए, क्योंकि और जगह भी हो रहा है। वहां पर देखिए आप 25 दिसंबर गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, प्रकाश उत्सव, महावीर स्वामी का जन्म कल्याण, कैसे उत्साह से मनाया जाता है। ऐसे ही हमें पूर्ण उत्साह के साथ में हमारे त्योहारों को मनाना चाहिए। एक तो काम ये हो गया। हम कई बार चर्चा करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम हमारे यहाँ की जो अच्छाइयां उसको देखते नहीं है, हम ये देखते हैं कि यार वो धर्म वाले अच्छे कर रहे हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, हमको पूर्ण समर्पण हमारे धर्म के प्रति दिखाना पड़ेगा। एक उदाहरण आपको दूंगा मैं, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, बनाया हुआ नहीं है। एक मंदिर की उद्घाटन हुआ था 2-3 साल पहले की बात है, और मैं वहां कभी गया था। उस मंदिर के उद्घाटन के फिर 6 महीने बाद एक बार फिर मेरा जाना वहां पर हुआ। जब मैं वहां गया तो वहां के जो मुखिया थे, उन मेरे साथ में थे, उनसे बात हुई तो मैंने देखा कि मंदिर के ऊपर थोड़ी धूल चढ़ी हुई थी। मैंने अनायास जिज्ञासा बस उनसे पूछ लिया कि भाई ये यहाँ पर थोड़ी धूल चढ़ी हुई है, क्या बात है, मंदिर की साफ सफाई कम हो रही है क्या। तो उन्होंने कहा मुझे कि भगवान जी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था मैं तब आया था, उसके बाद तो मंदिर आया ही नहीं मैं। देखिए बात कितना आश्चर्य भरी बात है। तो फिर मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आते हो मंदिर में, गांव है आपके पास में मंदिर है, आप शनिवार को दिन, बीच के दिन रोज भी आओ। तो बोले भगवान जी यार समस्या है बहुत, समय नहीं है। देखो एक तो आज इस दौर में आदमी के पास समय नहीं है, चाहे काम हो के नहीं हो, तो समय नहीं है। आज क्यों समय नहीं है, क्योंकि घर में समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं और बीमारियां चल रही है। इतना उलझा हूं कि मेरे पास यहां पर आने के लिए समय नहीं है। तो मैंने एक सुंदर सी बात उनको बोली, जो आप भी सुनिएगा उस बात को। मैंने ये कहा कि आप मंदिर में यानी माता जी के पास नहीं आए इसलिए आपको समस्या हुई, या समस्या हुई इसलिए माता जी के पास नहीं आए। सोचने वाली बात है। तो वो सज्जन थोड़ा सहमा है, फिर बोला कि भगवान जी माता जी तो मन में है। देखो आप आदमी कितना स्मार्ट होता है। तो फिर मैंने कहा भाई माता जी अगर मन में है और मन में माता जी को रखने से सब कुछ होता है, तो फिर मन मन में आप खाना खा लो, मन मन में आप खेती कर लो, व्यापार कर लो, लाखों करोड़ों कमा लो। संभव है क्या ये संभव नहीं है। फिर उस व्यक्ति को थोड़ी शर्म आई और उन्होंने कहा कि भगवान जी मेरी गलती मानता हूं और आगे से मैं सपरिवार मंदिर रोज आऊंगा। बात हुई, अभी मेरे को 6 महीने पहले वो व्यक्ति मिले, 8 महीने पहले फिर मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे भाई क्या बात है, कैसे क्या है।
तो भगवान जी बोले पूरा परिवार रोज या शनिवार को बीच के दिन मंदिर आता है और माता जी की कृपा से सारे हमारे दुख जो है, वह कष्ट जो है, परेशानियां जो है, वह धीरे 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 समाप्त हो रही है और हम एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, माता जी के बारे में, ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो उस मंदिर में देने के लिए बैठे हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। और माता जी को मन से निकाल कर कर्म में, वचन में, व्यापार में, उद्योग में, किचन में, खेत में, खलियान में, पढ़ाई में, विद्या में, नौकरी में, सब तरफ लेके आना पड़ेगा, तब जाके माता जी भला करेगी। ऐसे मन मन में माता जी को रखने से भला होने वाला बिल्कुल भी जो है नहीं है। और माता जी वहां पर देने के लिए बैठी है। इसलिए हमें हमारे धर्म के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति, माता जी के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, कोई समस्या नहीं है। आप किसी और को मानते हो, सब ईश्वर बराबर है, परंतु मेरा पहला ईश्वर मेरी माता जी, और पहला मेरा समाज, मेरा सीरवी समाज, उसके बाद मैं दूसरों के बारे में सोचूं। तो पहला काम संपूर्ण समर्पण और निष्ठा। दूसरा और इससे जुड़ा हुआ काम है मंदिर रोज जाना। देखो, बहुत छोटी बात है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह बहुत बड़ी बात है और कई और धर्मों में भी यह चिंता का विषय है। मंदिर हमारी संस्कृति के केंद्र होते हैं, वहां से मेरा आई पंथ आगे बढ़ता है। हम जाते हैं, चर्चा करते हैं, झुकते हैं उस माँ के सामने और माँ भर भर के हमको देती है। एक जमाना था जब हम राजस्थान से निकले थे, कहीं साउथ में गए होंगे, कहीं एमपी में आएंगे, कहीं भी गए होंगे, लेकिन हमारे साथ में माता जी थे। सिर पर माता जी का पाठ था, जहां बैठते थे वहीं माता जी का मंदिर, आरती पूजा करते थे और फिर काम शुरू करते थे। तो ऐसे कठिन दौर में हमने माता जी का साथ नहीं छोड़ा है। तो वर्तमान में क्या हो गया है? क्या पढ़ने के बाद में, संपन्न होने के बाद में, ज्ञान आने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी माता जी, मेरा धर्म, मेरा आई पंथ पीछे रह गया है? इसलिए आपको मंदिर रोज जाना है। तो मंदिर क्यों जाना? भाई एक बात है, एक संत से, विदेश की बात बता रहा हूं आपको मैं, कि संत से, जो भारतीय संत थे, उनसे पूछा गया किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा कि भाई महाराज, ये जो सनातन संस्कृति है, ये बोलते हैं कि कण कण में है भगवान, तो मंदिर की जरूरत क्या है? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? तो उस संत ने जवाब दिया, उसको आप सुनिए। संत ने कहा कि भाई आप यहाँ मेरी कथा सुनने आए हो, तो काय से आए हो? तो बोले साहब मैं कार से आया हूं। तो बोला कार काय से चलती है? तो बोला पेट्रोल से चलती है। तो बोले जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या करते हो आप? तो बोला मैं जाता हूं पेट्रोल पंप के ऊपर, पेट्रोल लेता हूं और कार शुरू। उस संत ने कहा कि आपको, यानी अगर आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए, तो आप उस शक्ति के केंद्र यानी पेट्रोल पंप पर जाते हो। ऐसे ही सनातन के हमारे जो देवालय होते हैं, वे शक्ति के, ऊर्जा के, ताकत के, प्रेरणा के, प्रतिष्ठा के, ईश्वर के केंद्र होते हैं। और अगर जिसको ये चीज चाहिए उसको वहां जाना चाहिए, वहां पर सब कुछ मिलेगा आपको। आप मंदिर जाओगे तो आपको शांति, सदनीति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, अच्छे काम करने की ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा, विश्वास मिलेगा। और यह बात आपको मिलेगी कि मैं अगर गलत करूंगा तो मेरे साथ मेरी माँ है, और ईश्वर यानी माँ मेरे साथ है, तो गलत हो ही नहीं सकता, खराब हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें मंदिर रोज जाना चाहिए। मंदिर की बात करें हम लोग, कई बार हम देखते हैं कि जब मंदिर के हमारे ओपनिंग होते हैं, उद्घाटन होते हैं, तो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, हमारा उत्साह चरम पर होता है उस समय। और बाद में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में क्या होता है? धीरे धीरे आरती में 100 लोग, फिर 50, फिर 20 और आखिरी में 2-4 लोग, और आखिरी में कहीं कहीं तो खाली पुजारी, वो भी सिर्फ नहीं। ये क्या हो रहा है भाई? आपको अगर जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की तो मंदिर मत बनाओ। माता जी बिल्कुल फालतू नहीं है कि आप मंदिर बनाओ और वो आपके यहाँ पर आके बैठे। देखो, हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पंडितों के द्वारा उसमें जान डाल दी जाती है। अरे जीवित मूर्ति वहां मंदिर में बैठी हुई है और हम तो उस ज्योत को जीवित मानते हैं।
तो फिर माँ को आपने बिठा दिया और आप आपके घर में आ गए, तो क्या माँ वहां बैठेगी? कोई नहीं बैठेगा ऐसा। भाई आपको कोई व्यक्ति आपके घर ले जाए, खूब आपका आओ भगत करे, खूब आपकी सेवा करे और बोले कि यार मैं आपके पास में रहता हूं और मैं आता जाता रहूंगा, आपको खूब गाड़ी घोड़ा बंगला कार सब दे दिए, आप गए उसके घर में, 2-4 दिन रहे, वो अगला व्यक्ति मिलने नहीं आया, आपने फोन लगाया, बोले मैं तो विदेश में हूं, यहाँ हूं, फलाना ढिमका हूं। करते करते 1 महीना निकला, 2 महीने निकला, वो व्यक्ति जिसको आपको ले गया था वो आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन सुविधाएं पूरी दे दी आपको कार है, गाड़ी है, नौकर चाकर, घूमना फिरना, खाना पीना। तो फिर आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया है वो तो मिलने ही नहीं आ रहा है, अब घर में कोई नहीं, खाली नौकर चाकर, इससे तो मेरा गांव बढ़िया था जहां घर से निकलते ही 4 व्यक्ति मुझसे बात करने वाले थे। तो फिर क्या करोगे आप? फिर कुछ नहीं करोगे, फिर उस जजमान को आप फोन नहीं करोगे, आप सीधा टिकट कटा के आपके गांव में आ जाओगे। तो जब आप नहीं रह सकते महीना 2 महीना, जिसने बुलाया उससे मिले बगैर, तो आप क्या समझते हो कि माता जी वो मंदिर में रहेगी? माता जी उस मंदिर में बिल्कुल नहीं रहेगी। माता जी को धन दौलत संपत्ति फूल फुलवास कुछ नहीं चाहिए, माता जी को तो आप चाहिए 1 मिनट के, आधा मिनट के, कितना मिनट हो। इसलिए आपको मंदिर रोज जाना चाहिए, क्योंकि एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। ये एक बहुत बड़ी तुलसीदास जी ने बात कही है कि कोई जरूरत नहीं है कि आप घंटा भर मंदिर में रखो, आधा घंटा आरती करो, आप 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आपका समय की परमिशन मिले उतना जाओ, माँ से हाय हेलो करा, बात करी और चल पड़े अपने काम पर। फिर देखो आपके काम की बात की, आपकी विद्या की बात की, पढ़ाई की बात की, आपके व्यापार की बात, किसानी की बात, कितनी उन्नति वहां पर होती है। इसलिए हमको मंदिर, अगर अनुकूलता आपके शहरों में नहीं हो तो आप 8 दिन में जाओ, 20 के दिन जाओ, लेकिन घर पर माता जी को अवश्य रखिए। 2 चीज हो गई। तीसरा काम हमारा क्या है? चर्चा करना। हम लोग अभी तक जितने लोग सुन रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम घर में परिवार के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि यार माता जी के नियम ये हैं, अच्छी बातें ये हैं, हमारा धर्म यह कहता है, हमारे बच्चों को ये बात सीखना चाहिए। कितनी बार चर्चा करते हैं, जबकि मेरा धर्म चलता फिरता भागवत है, हम चर्चा नहीं करते हैं। ये एपिसोड 9वां चल रहा है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये 3-4 घंटे का जो हमारा पूरा व्याख्यान माला है, देखो आधे घंटे की टीवी सीरियल आती है, आधे घंटे का कार्टून आता है, 1 हफ्ता तक आप परिवार के लोग खाली आधा घंटा रखो, सब लोग बैठ के पूरे पूरे हमारे जो व्याख्यान माला सुनिए, आपको लगेगा क्या बदलाव आया है। और नहीं तो एक पिक्चर मत देखो किसी दिन, और 3 घंटे बैठ के एक बार अपने बारे में समझ लो, क्योंकि हम लोग राम के बारे में पढ़ते आ रहे, श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ते आ रहे, पढ़ना चाहिए, वे सनातन के प्रतीक हैं। क्या हमने माता जी के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उनको जाना कि नहीं जाना? इसलिए हम चर्चा करें बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, महिलाओं बेटियों के साथ में, जिससे कि उनमें धार्मिक भावना जागृत हो और वे अपने पारिवारिक मूल्यों के हिसाब से, सामाजिक मूल्यों के हिसाब से, धार्मिक मूल्यों के हिसाब से व्यवहार करें और सदकर्म सदनीति के साथ काम करें। तो चर्चा करना। तीसरा अगला भाग, आलोचना नहीं करना। हम कई बार देखा है, मैंने कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पर धर्म पर आक्षेप करते हैं, धर्म गुरु पर आक्षेप करते हैं, हमारी सामाजिक संस्थाओं पर हम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं हुआ। सब कुछ नहीं है। समाज हमारा, मैं फिर बोल रहा हूं कि आई पंथ और सीवी समाज दुनिया का श्रेष्ठ पंथ है, और मैं गर्व करता हूं, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर ने मुझे इस कुल में, इस पंथ में जन्म दिया है। आपको सिर्फ 1000 कमियों में से एक अच्छाई देखने की जरूरत है। हम करते क्या है, हम 1000 अच्छाइयों में से एक कमी को ढूंढते हैं। यह बात गलत है। जो संस्थाएं समाज के लिए काम कर रही है वे ईश्वर का काम कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उन संस्थाओं को आप ड्रैग करे, पीछे करे। हाँ, आप उनके साथ में हो जाइए, और साथ में नहीं हो सकते
तो उनको तन मन धन और प्रत्यक्ष रूप से मदद कीजिए, क्योंकि वे संस्था में जो करने वाले लोग हैं वे ईश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर वहां गड़बड़ होगी तो देखने वाली माता जी है, आपको कोई जरूरत नहीं चिंता करने की, वो माता जी का काम है। और माता जी का 10,000 आंखें हैं, 1,000 आंखें, 1,000 हाथ उनके हैं, आप चिंता मत करो। अगर गड़बड़ होगी तो माता जी स्वयं देख लेगी। परंतु हम ये आलोचना करके हमारे धर्म की नींव को कमजोर करते हैं। हम जिस दाव में बैठते हैं उसको काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए आलोचना हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला, प्रतीक चिन्हों का संपूर्ण उपयोग। प्रतीक चिन्ह क्या हमने देखा है पिछले भाग 7 में, 11 गांठ वाली माता जी की जो बेल होती है वह देखो, माता जी की बेल इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में चलती फिरती भागवत है, चलती फिरती राम कथा है, चलता फिरता शिव पुराण है और चलती फिरती श्रीमद् भागवत गीता है। मैंने बोला था कि आप सब ग्रंथों का सार देख लो और 11 गांठ की बेल के सार एक बार सुन लो। आप भाग 7 में आपको लग जाएगा कि यार आपके हाथ में बेल नहीं है, आपके हाथ में, आपके साथ में साक्षात माता जी चल रहे हैं। ये माता जी का वचन था। तो फिर जब माता जी साथ में है तो अनीति, अन्याय, दुर्व्यवहार तो संभव ही नहीं है। और बच्चों को इसके महत्व के बारे में, इसके उद्गम और इसके महत्व के बारे में जरूर आप बताएं। तो प्रतीक चिन्हों का उपयोग करना। अगला आता है शिक्षा और व्यापार। वर्तमान का जो दौर है, देखो आज जो जो समाज, जो जो पंथ, जो जो धर्म, जो जो परिवार आज उन्नति में है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उन सब के पीछे एक ही कारण है, या तो शिक्षा मिलेगी या व्यापार मिलेगा। इसलिए आपको शिक्षा और व्यापार पर अति बल देना, अति बल देना है। और आपकी उन्नति, आपकी शिक्षा हो कि व्यापार हो, आपकी उन्नति तभी है जब आपकी उन्नति में आपके साथ में कौन हो? आपका धर्म, आपके समाज, आपकी माताजी, आपके गुरु आपके साथ में हो। देखिए अन्य धर्मों में कहा है व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाता है परंतु वह हमारे धर्म के आधारों को नहीं छोड़ता है। हमारे सिख भाइयों में तो देखो आप अरबपति खरबपति लोग गुरुद्वारा में जाके जूते साफ करते हैं, उनको शर्म नहीं आती क्या? उनका शर्म वाली बात नहीं, कट्टरता वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरा समर्पण, मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम धर्म के प्रति है, ये कट्टरता नहीं है। इसलिए हमें हमारे धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और शिक्षा और व्यापार में आप आगे बढ़िए, साथ के साथ धर्म को लेकर के आप साथ में चलिए। आपके पास अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त शिक्षा है, अतिरिक्त ज्ञान है, तो उसकी पहली जरूरत समाज को है। आपको उसको सहयोग करना चाहिए। आप कहीं और दान करो कि मत करो। हम कई बार आगे बढ़ने के बाद में, शिक्षित होने के बाद में, व्यापारी होने के बाद में, धन कमाने के बाद में समाज के बारे में सोचना कम कर देते हैं कि यार समाज खराब ही यार, ऐसा होगा, ये सुधरेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, हम भी कभी वहीं पर थे, उसी जगह से हम लोग निकले हैं। समाज खराब नहीं है, समाज तो वहीं पर है जहां पर था, माता जी वहां जहां पर थी। हमारी सोच बदल गई है, हमारे विचारों में बदलाव आ गया है, भटकाव आ गया है। इसलिए उन्नति के साथ साथ उन्नति वही सफल है जहां पर आपके मूल्य, यानी आपके सामाजिक मूल्य, आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग, धर्म के लोग, समाज के लोग, माताजी, धर्म, सब कुछ आपके साथ में हो। इसलिए शिक्षा और व्यापार पर आपको ज्यादा जोर देना है। अगला काम परस्पर सहयोग, इसी से जुड़ा हुआ है कि आपके अतिरिक्त धन की जरूरत आपके समाज को, आपके समाज के लोगों को पहले है। तो माता जी ने 2 बातें बोली थी बेल के समय पे कि तीजो धन पर ब्याज न ले हो और छठो अभ्यागत हो देवा। ये दोनों का मतलब उस जमाने में ये था कि धन पर ब्याज नहीं लेना, क्योंकि माता जी का ये भावना थी कि मेरे समाज का व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त धन है वह धन और ज्ञान का जो दान करे वो समाज के उस व्यक्ति को करे जिसको इसकी जरूरत है, ताकि पूरे लोग आगे बढ़े और ब्याज मत लो। ये उस समय माता जी की भावना थी। कितना मान रहे, कितना मान नहीं रहे, हमको विचार करना चाहिए। परंतु भले ब्याज आप लीजिए, लेकिन आपके धन को आप अगर कर सकते हो तो सामाजिक संस्थाओं को, चाहे शिक्षा में हो कि व्यापार में हो कि समाज उत्थान में लगे हो, उनको भर भर कर आप सहयोग कीजिए।
और अभ्यागतो देवा मतलब समाज का जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर निरीह प्राणी है, उसको आपको सेवा करना है। और कमजोरों की सेवा मतलब ईश्वर का काम है। इसलिए आपका जो समय और धन है उसका आप अतिरिक्त उपयोग समाज के भले के लिए कीजिए। क्योंकि एक बात फिर यहाँ होती है कि चिड़िया चोंच भर ले गए नदी न घटे नीर, दान करे धन न घटे कह गए दास कबीर। यानी हमारी एक भावना होती है कि मैं क्यों दूं, क्या होगा इससे, कुछ तो ऐसा नहीं है। आप आपके हिसाब से कि आपके पास जो भी व्यवस्था है आपके पास में, आपको परहित और धर्म करना ही चाहिए। क्योंकि स्वयं का पालन करना तो जानवर भी करते हैं, इंसान वही है। और सफल इंसान तो वही है कि जो अपने पालन के साथ साथ में जो भी व्यवस्थाएं आपके पास में है उसके साथ साथ में हमारे औरों का भी ध्यान रखे। इसलिए आपको समाज के कमजोर लोगों को, संस्थाओं को आलोचना किए बिना दिल खोल कर मदद करना चाहिए। तभी आपका धन परिष्कृत होगा। और माता जी का कहना है कि तुम मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हारा काम करती हूं। ईश्वर कहता है कि भाई अगर व्यक्ति ईश्वर का काम यानी परोपकार उसमें लगा हुआ है तो उसके सारे काम ईश्वर करता है। और व्यक्ति स्वयं के काम में लगा हुआ है तो ईश्वर स्वयं के धाम में है। यानी तू मेरे काम में है तो मैं तेरे काम में हूं, और तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में हूं। ये बात है। इसलिए हमें परोपकार जरूर करना चाहिए। तो इतना सब कुछ बातें जब हम करेंगे, और ये हम नहीं कर रहे हैं, नई बात नहीं, हर धर्म में यह हो रहा है। इसलिए हमको इन बातों कर गांठ बांध करके ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम जिस कठिन दौर से निकले हैं, उस कठिन दौर में मैंने पहले भी कहा था कि चाहे हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, पैर पे चप्पल नहीं थे, तन पर कपड़े नहीं थे, आसरा हमारे पास नहीं था, माता जी हमारे साथ में थे, परंतु क्या वर्तमान में आगे बढ़ने के बाद में, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद में, व्यापार करने के बाद में माता जी कहाँ है, धर्म कहाँ है, समाज कहाँ है। इसलिए हमको इस पर चिंता करनी चाहिए। और यह समाज श्रेष्ठ समाज है। और हमें हमारी उस गौरवशाली परंपरा और इतिहास के ऊपर आप सुनिए भाग 4 और 5 में क्या हुआ था 1300-1400 में, कि उस हमारे जो वैभवशाली गौरवशाली वीर हमारे पुरखे रहे हैं, माता जी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। उस इतिहास पर न केवल गर्व करना चाहिए, उस इतिहास को हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए। तब तो जाके आपका आई पथ में होना सफल होगा। और एक बात, मुझे इस बात पर गर्व करना चाहिए, और मुझे तो इस बात पर गर्व है कि माता जी का कोई मेरे ऊपर ऋण रहा होगा, मैंने कोई अच्छे काम करे होंगे अगले पिछले जन्मों में, तब ईश्वर ने मुझे सीरवी कुल में आई पंथ में जन्म दिया है। ये मेरे अहोभाग्य है। और मेरा धर्म के प्रति समर्पण कितना होना चाहिए, मैंने पूरी धर्म की बात करी है, कितना मेरा समर्पण चाहिए। समर्पण इतना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं अगर इस जन्म में अच्छा काम कर रहा हूं, वैसे तो मैंने पूर्व जन्म में अच्छे काम करे होंगे, तो आपने मुझे इस आई पंथ में सीरवी कुल में जन्म दिया है। और अगर इस जन्म में मुझसे अच्छे काम हो जाए, आपके पुण्य के परमार्थ से काम हो जाए, और आपको लगे माता जी कि मुझे फिर से जन्म मिलना चाहिए, तो मेरी आपसे करबद्ध 1000 बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे पुनः जन्म सीरवी समाज में आई पंथ में दीजिए। इतना मेरा समर्पण मेरे धर्म के प्रति, समाज के प्रति, आई पंथ के प्रति, गुरुओं के प्रति होना चाहिए। तब तो जाके मेरा धर्म विकसित भी होगा, समृद्ध भी होगा, आगे भी बढ़ेगा और गौरवशाली भी होगा। हमें नियम कानून मानना चाहिए, मंदिर जाना है, संपूर्ण समर्पण, प्रतीक चिन्ह का उपयोग, आपस में चर्चा, कोई आलोचना नहीं, समालोचना होना चाहिए। आप खींचो मत, आप साथ में जुड़ जाओ या दूर खड़े रहो। इन सब को मानोगे और परस्पर सहयोग, इन सब को आप करोगे तो ये मान के चलिए कि माता जी क्या बोलती है, माता जी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। यानी चलना मतलब 11 घाट की बेल, आप जाओ मंदिर में आपको मिलेगा। माता जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है
कि मैं माता जी को लेके चलूं, यानी मेरी गाड़ी में अगर गाड़ी है मेरे पास में तो माता जी तो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। अगर मेरे पास समय नहीं है, मैं मंदिर भी जा रहा हूं, मैं बेलनी बांध रहा हूं, तो माता जी को मैं लेके नहीं चल रहा हूं और खाली गाड़ी लेके जा रहा हूं और माता जी ने कहा तो भी नहीं उसको लेके नहीं चल रहा हूं, तो फिर कुछ गलत हो जाए तो फिर दोषी माता जी नहीं है, दोषी हम लोग हैं। हम कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी जो नियम होते हैं उनको मानते नहीं है, मंदिर जाते नहीं है, बेल बांधते नहीं है, और फिर जब समस्या आती है तो 20 रुपए का नारियल लेके मंदिर जाते हैं। क्यों भाई? भाई माता जी ने आपको रास्ता बताया हुआ है, आप पूरे कई समय तक माता जी को याद नहीं करो और समस्या में वो 20 रुपए का नारियल लेके आप जाओगे, तो देखो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति करे कि आपको पूछे नहीं और कोई उसको उधार की जरूरत पड़े तो आपके पास आ जाए क्या उधार दे दो मेरे को और ये 20 रुपए का नारियल दूं आपको, तो आप दोगे क्या? आप उसको नहीं दोगे। इसलिए यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमें संपूर्ण विश्वास के साथ में श्रेष्ठ आई पंथ है, चश्मा बदलने की जरूरत है, मेरा श्रेष्ठ समाज है और मैं गर्व कहता हूं कि मेरे समाज पर मुझे नाज है और मैं खुशकिस्मत हूं कि समाज में पैदा हुआ हूं। इतना गर्व, इतना समर्पण, इतना प्रेम मेरा मेरे समाज के प्रति होना चाहिए, तब जाके हम आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं आज माता जी के आशीर्वाद से, लेकिन ये उन्नति नहीं है। आर्थिक रूप से बढ़ना, व्यापारिक रूप से बढ़ना तब हमारा सफल होगा जब हम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक मूल्यों को, महान परंपराओं को लेके साथ में चलेंगे, तब जाके वास्तव में मेरा आई पंथ समृद्ध भी कहलाएगा, विकसित भी कहलाएगा और गौरवशाली भी कहलाएगा। और इसको होने में कोई समस्या नहीं है। माता जी आपके साथ में, आपको उनको बिठा के चलना है। तो इस प्रकार से इतनी बातें आपको करना है ताकि मेरा ऐसा कोई काम नहीं हो, आखिरी में ऐसा कोई काम मन, कर्म और वचन से मैं न करूं जिससे कि मेरी पुरखों की महान जो हमारी विरासत है, परंपरा है, उसको दाग लगे, उनको शर्म आए। ऐसा कोई काम मेरा मन, कर्म और वचन से नहीं होना चाहिए और ऐसा सब काम मेरे होना चाहिए जिससे कि मेरा परिवार तो आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े, मेरे आसपास के आगे बढ़े, आई पंथ आगे बढ़े और हम सब मिलकर आई पंथ को श्रेष्ठ, समृद्ध, विकसित और अनुकरणीय, दूसरों के लिए उदाहरण बने, ऐसा धर्म बनाने की जो है वो प्रेरणा ले, कसम खाएं, तब तो जाके मजा आएगा। और ये हम नहीं करेंगे और धर्म में भी यह हो रहा है, इसलिए हमें बिना देर किए इन बातों पर अमल करना चाहिए। तो आज का भाग 9 यहां समाप्त होता है। आज अगर जो व्यक्ति नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे इस भाग पर आगे आपको सूचना मिलती रहे, आगे और माता जी के बारे में, धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे एक आई चालीसा बना हुआ है, उसकी भी व्याख्या हम लोग करेंगे और भी कई अच्छे विषय, धार्मिक विषय, सामाजिक विषय, हमारे आर्थिक विषय को भी इस पे लाया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे कि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। आप सब आज जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 9 भाग से आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए विशेष धन्यवाद। आप सबका भला हो, माता जी करे हम सब समृद्ध हो, विकसित हो, शिक्षित हो और मेरा आई पंथ श्रेष्ठ हो, गौरवशाली हो। सबको जय माता जी की।